प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह और शांति मिले। एक कहानी बताई जाती है, एक अरब मनुष्य की, यानी जो अरब देश का था वहीं की घटना है, और उसके ऊंट की। और ये किसी यात्रा में जा रहा था, यानी एक सफर कर रहा था एक जगह से दूसरी जगह, और इनको रेगिस्तान से यात्राएं करनी पड़ती थी। जो रेगिस्तान पूरे रेत रेत से भरे हुए होते हैं, जो दिन के समय बहुत गर्म हो जाती है रेत, और रात को बहुत ठंड हो जाती है। तो ये ऊंट पर अपना काफी सामान लाद के चलते हैं ये लोग, और इसने अपना रात को तंबू सारे अपने सामान से उतारा और रेगिस्तान में ही उस तंबू को लगाया ताकि रात वहां पर काट सके। और ऊंट बाहर बैठा था, और जो अरब था वो अंदर अपना अब लेटने के लिए तैयारी कर रहा था। तो ऊंट ने देखा कि तंबू का एक छोटा सा एक हिस्सा खुला होता है अंदर बाहर जाने के लिए, तो उसने अपना मुंह वहां पर डाला और अपने मालिक से पूछा कि क्या मैं थोड़ा सा अपना मुंह अंदर ला सकता हूं। तो उसके मालिक ने कहा ठीक है, तू ला सकता है। तो थोड़ी देर बाद ऊंट ने कहा कि मेरा नाक तो अब गर्म हो गया है, बाहर बहुत ठंड थी लेकिन अब नाक तो गर्म हो गया है और थोड़ा अच्छा महसूस कर रहा हूं, लेकिन मेरे कंधे बड़े ठंडे हो रहे हैं। क्या मैं थोड़ा मेरे कंधे अंदर ले आऊं और थोड़े आगे के पैर भी अंदर ले आऊं। तो अरब ने सोचा कि ऊंट तो मेरा ही है, अगर गर्म रहेगा कल के लिए तंदुरुस्त रहेगा और यात्रा हमारी और अच्छी तरह पूरी होगी। तो उसने उसको अंदर थोड़ा और आने दिया। उसके बाद ऊंट ने कहा कि मेरा जो हम्प है, हिंदी में कूबड़ कहते हैं, जो सबसे ऊंची जगह होती है ऊंट के कंधे पे, उसके पीठ पे, कूबड़ कहते हैं उसको। बोला मेरा कूबड़ और थोड़ा पीछे का हिस्से को ज्यादा ठंड लग रही है, इसको भी थोड़ा अंदर आने दे तो मेरा भला हो जाएगा। तो मालिक ने कहा, थोड़ा हिचकिचाते हुए, अब थोड़ा उसको रिलक्टेंस हो रही थी, उसने कहा चलो आ जाने दो, है ना। तो वो और थोड़ा अंदर को खिसका और फिर फाइनली वो कहने लगा, मालिक अब इतना आ गया हूं तो पीछे के पैर भी अंदर ले आने दो। और मालिक के पास अब कोई मना करने का तरीका नहीं था कि जब इतना आ गया है तो पैर भी बाहर क्यों रहे। तो पैर भी उसने अंदर आने दिए। अब ऊंट पूरा का पूरा उसके तंबू में आ गया और ऊंट खड़ा हो गया, बड़ा तंबू था, और कहने लगा ये तंबू तो तेरे और मेरे लिए छोटा पड़ेगा रात के लिए, बेहतर है तू यहां से बाहर जा। तो ऊंट ने अरब को ही तंबू से बाहर कर दिया, है ना। और ये कहानी हमें क्या सिखाती है? ये कहानी हमें सिखाती है कि पाप जो है वो हमारे जीवन को धीरे धीरे पकड़ में लेता है। अगर हम लापरवाह हुए तो हमारा पूरा जीवन पाप करप्ट कर देता है। कोड़ की तरह पाप मनुष्य को पूरी तौर से सड़ा देता है। एक बीज के रूप में
जब एक बच्चा जन्मता है तो एक बीज के रूप में पाप उसके स्वभाव में होता है ना। बच्चा तो नादान होता है, लेकिन उसके स्वभाव में एक पाप का बीज आता है जो पूर्वजों से चला हुआ आ रहा है। और वो ही धीरे 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 उस ऊंट की तरह उस मनुष्य को, जो पहले नादान बच्चा था, उसको करप्ट कर देता है, उसको कठोर कर देता है, उसके विवेक को मार देता है। फिर वो एक पापी व्यक्ति बन जाता है। वो झूठ बोलता है, उसको गलत नहीं लगता। वो बुरे विचार करता है, उसको गलत नहीं लगता। वो हत्यारा बन जाता है, वो चोर बन जाता है, वो गंदी गालियां देता है, उसको कुछ गलत नहीं लगता ना। ऊंट पूरा घुस जाता है। प्रभु यीशु ने कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो कोई पाप करता है वह पाप का गुलाम है। फिर उसने कहा, हे अंधे अगुवो, तुम मच्छर को तो छान डालते हो, परंतु ऊंट को निगल जाते हो। मच्छर को तो छान लेते हो, लेकिन ऊंट को निगल जाते हो। यदि तू भला करे, परमेश्वर ये एक हत्यारे से कह रहा है, यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण ना की जाएगी? और यदि तू भला ना करे तो पाप द्वार पर छिपा रहता है और उसकी लालसा तेरी ओर होगी। ये व्यक्ति परेशान था, अपने भाई से डाह करता था, ईर्ष्या करता था। परमेश्वर उसको चेतावनी देता है, वो चेतावनी नहीं लेता है और आखिर में अपने भाई का हत्यारा बन जाता है। प्रभु कहता है, तेरे द्वार पर पाप है, चेत जा। वो पाप तुझ पर लालसा करता है, तुझ पे कब्जा करना चाहता है, तेरे तंबू में घुस जाना चाहता है और तुझे विनाश करना चाहता है। तो चेत जा, तुझे उस पर प्रभुता करनी है, पाप को तेरे ऊपर प्रभुता नहीं करनी है। प्रभु यीशु मसीह आया इसलिए कि इन बातों के लिए हमारी आंखें खुले, हम पाप की धोखेबाजी को पहचान सके। प्रभु यीशु हमेशा खमीर का उदाहरण देता था। आप खमीर जानते हैं कि थोड़ा सा खमीर जब आटे में डाला जाता है तो पूरा आटा वो खमीरा हो जाता है। प्रभु यीशु ने 3 खमीर के बारे में चेतावनी दी, फरीसियों का खमीर, सदुकियों का खमीर और हेरोड का खमीर। ये 3 समझाने में बहुत समय लग जाता है, लेकिन इसको साधारण भाषा में बता सकते हैं। एक खमीर है मक्कारी का खमीर, वो दिखाना जो है नहीं, और वो ना दिखाना जो है। ज्यादातर ये जो अपने आप को बहुत धार्मिक समझते हैं उनके लिए है। बड़ा अपने आप को धार्मिक दिखाते हैं और अंदर से करप्ट लोग हैं, गंदे लोग हैं, लेकिन धर्म का भेष पहने हुए हैं। ये एक प्रकार का खमीर है, थोड़े में शुरू होता है और आदमी में फैल जाता है। दूसरा खमीर है झूठी चीजों पर विश्वास करना, झूठी शिक्षा, झूठी बातें, ईश्वर के बारे में झूठी बातों पर विश्वास करना, है ना, वो है और एक खमीर, अपनी ही कल्पना के अनुसार ईश्वर को गढ़ना। और तीसरा है अय्याशी का खमीर, है ना। पाप पल भर का सुख देता है, बाइबल बताती है, और उस पल भर के सुख के लिए
आदमी धीरे 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 अय्याशी का गुलाम हो जाता है। ऐसे खमीर जीवन को पूरा खमीरा बना देता है। और प्रभु यीशु कहता है, बीवेयर ऑफ लीवन, खमीर से सावधान रहो। और लोग चाहे मक्खी को छाने और ऊंट को निगल जाए, लेकिन प्रभु यीशु कहता है सब कुछ खोला जाएगा, छुपा नहीं रहेगा। न्याय के दिन आखिर में सब कुछ प्रकट होगा और मनुष्य जो पाप में मरा है वो नरक के दंड में अनंत काल के लिए प्रवेश करेगा, जहां पर रोना और दांतों का पीसना है, जहां की आग बुझती नहीं, जहां का कीड़ा मरता नहीं है। प्रभु यीशु ने कहा, सो उनसे मत डरना, क्योंकि कुछ ढपा नहीं जो खोला ना जाएगा, और ना कुछ छिपा है जो जाना ना जाएगा। तो आप मक्खी छिपा ले या ऊंट छिपा ले, सब कुछ प्रकट होगा। आपका पाप चाहे मक्खी के समान हो या ऊंट के समान हो, प्रभु यीशु दोनों को क्षमा कर सकता है। वो आपसे प्रेम करता है, इसलिए आपको क्षमा करने के लिए वो तैयार है। हमारे पापों की सजा उसने अपने ऊपर ले ली, कलवरी के क्रूस पर अपना पवित्र लहू बहा दिया, ताकि हमारे पाप कैसे भी क्यों ना हो, वो अपने लहू से धोकर हमें पवित्र करता है। वो जीवित है, तीसरे दिन वो जी उठा, युगानुयुग जीवित है। बस एक सच्चे मन के साथ, सच्चे पश्चाताप के साथ प्रभु यीशु के पास आए। परमेश्वर आपको आशीष दे।